हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि ए 632 है, बी 514 है, सी 3 - 1 - 4 7 है और डी 0 2 5 है, चार बिंदु हो तो सी डी का ए बी पर प्रक्षेप कितना है आपको बताना है। ठीक है, तो हमें बोला चार बिंदु हो तो सी डी का ए बी पर प्रक्षेप। तो देखिए, ए बी सी डी चार बिंदु हो तो सी डी का ए बी पर प्रक्षेप बताना है। तो बना लेते हैं एक पॉइंट ए बी सी डी पर प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप कैसे निकलता है ऑलवेज, मतलब प्रक्षेप वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी। तो हमें क्या बताना है, सी डी का ए बी पर प्रक्षेप निकालना है। तो जो भी पॉइंट गिवन है उनको लिख लेते हैं। ये 632 पॉइंट है, ठीक है। बी पॉइंट जहां पे भी हो 514 है, सी पॉइंट जहां भी हो, अभी ड्रॉ नहीं करते हैं, वो तो आपको क्लियर होगा ही बेसिक में। और डी पॉइंट है वो कितना है, वो दिया है 0 2 5। अब सी डी का ए बी पर प्रक्षेप निकालना है, तो सी डी निकालते हैं। सी डी का ए बी पर प्रक्षेप, तो सबसे पहले तो वेक्टर सी डी निकालना पड़ेगा। वेक्टर सी डी कैसे आएगा, डी माइनस सी करके, डी माइनस सी करते हैं तो माइनस का 3 आई, और 2 - 4 मतलब प्लस का 4 हो जाएगा तो 6 जे, और 5 में से 2 जाएगा, 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 के। कितना आ गया, सी डी का ए बी पर प्रक्षेप निकालना है तो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितना आ जाएगा, बी माइनस ए करके, 5 - 6 कितना, माइनस का आई, और 1 - 3 कितना, माइनस का 2 जे, और के कितना आ जाएगा, 4 - 2, तो 2 के। ये तो प्लस का रहेगा ना जी, और 1 - 3 ये माइनस का, और 5 - 6 ये भी माइनस का। तो हमें जब भी प्रक्षेप निकालना होता है कैसे, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप कितना आएगा, ये आ जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिस पर निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे। तो यहाँ पे भी वही, सबसे पहले तो प्रक्षेप कैसे निकल जाएगा, प्रक्षेप निकलेगा आपका सी डी वैक्टर और ए बी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में किस पर निकाल रहे हैं, ए बी पर निकाल रहे हैं, तो ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे सी डी कितना है, सी डी और ए बी इतना है, तो डायरेक्ट यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँ, तो प्लस का 3 और माइनस का 12 माइनस का 4 अपॉन में वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ये नीचे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 9, ऊपर आ जाएगा 12 4 16, 16 में से 3 जाएगा तो माइनस का 13, -13/3, -13/3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, -13/3, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये भी करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।